पार्किंग सुविधाएं हमारे पास नहीं है जी। रोड के हालात हैं, जाम की स्थिति बनी हुई है, सब जगह रोड हमारे टूटे, पानी भरा हुआ है। अभी आप जहाँ मेरा इंटरव्यू उसके सामने देखिए आप कितना पानी भरा हुआ है, रोडों की हालात ख़राब हैं। स्मार्ट सिटी के जिस तरीके से काम होना चाहिए स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी का काम जितनी तेज़ी से होना चाहिए उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। कब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू कर रखा है? जब चुनाव आए थे तो उस समय बड़े ज़ोर से कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये होगा। उसके बाद बताइए कहाँ क्या हुआ है। और लोग बेरोजगार हुए हैं, लोग घरों से बेघर हुए हैं। और लोगों को मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं कोई आदमी गलत जगह बैठा है तो उसको बैठने का काम भी तो इन लोगों ने किया। उसको बिठाने, जब वो बैठ रहे हैं उस जगह तो उसको उसी समय उसको रोकना चाहिए। जब वो लोग बैठ जाते हैं, उनको कई साल हो जाते हैं, उसके बाद उनको उजाड़ना, उनको भरी गर्मी में या भरी बरसात में उजाड़ना, ये गवर्नमेंट ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सर, उत्तराखंड में कांग्रेस का जो जनाधार है, पहाड़ में जिस तरह से कांग्रेस ने काम किया और चुनाव जीतने की कोशिश की, लेकिन उतना असर नहीं पड़ा। लेकिन पलायन में जैसे हरिद्वार जिले में काफी सीटें आई है। और 2024 का जो चुनाव है उसको देखते हुए आप क्या देख रहे हैं कि उत्तराखंड में इस बार कुछ नया बदलाव होगा? देखिए, उत्तराखंड में नया बदलाव होगा क्योंकि अभी भी हमारे जो विधानसभा के जो चुनाव हुए थे तो उसमें हमारा वोट परसेंटेज तो बढ़ा है ना, क्योंकि उसमें तो हम बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। कहीं हम लोगों की कमज़ोरी रही है या हमारी कमज़ोरी रही है, लेकिन इस बार हमें मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत से चेंज आएगा। और उत्तराखंड राज्य के अंदर भी चेंज आएगा, पूरे देश के अंदर भी चेंज आएगा। 24 में कांग्रेस की सरकार बनेगी और जो राहुल जी ने अपनी जो पद यात्रा, जो कितनी लंबी पद यात्रा, 6 महीने की लंबी पद यात्रा जो की है, और उससे जो लोगों में संदेश गया है, बहुत अच्छा संदेश गया है कि उसमें सब लोग जुड़े हैं। और राहुल जी ने पैदल पाँव में छाले पड़ गए, सब कुछ, और उसकी परवाह ना किए हुए सब कुछ करते हुए और वो चलते रहे, और उनकी इस मेहनत ये 2024 में रंग लाएगी। नहीं, देखो क्या है कि राहुल जी के लिए जो हुआ है ना, वो पार्टी ने जो सत्ताधारी लोगों ने जो गलत किया है कि तुरंत उनकी सदस्यता को रद्द करना, तुरंत बंगला खाली कराना, तुरंत उनके खिलाफ मुकदमा, कब का मुकदमा था कब उसको चालू करना, तुरंत ये जो सब एक्टिविटी किस लिए की है? ये इसलिए की है कि राहुल गांधी जी अडानी पे बोल रहे थे। राहुल गांधी जी ने कोई पर्सनल थोड़ी ना, उसने तो ये किया कि भाई जो ये इनके ऊपर मुकदमे क्यों नहीं, और जो लोग पैसा लेके भाग रहे हैं इन लोगों को क्यों नहीं सरकार वो कर रही है। तो इन सब जो कि राहुल गांधी जो संसद के अंदर अपनी बात रखना चाह रहे थे, क्योंकि संसद के अंदर अपनी बात को कहने का एक संसद के जो संसद के अंदर चुन के गए हैं, तो वो अपनी बात को कहने का हक हर आदमी को अधिकार है। और जो वहाँ के जो नुमाइंदे वहाँ चुन के गए हैं, जो वहाँ पे MP बैठे हैं, तो अपनी बात को रखेंगे और अपनी बात को कहेंगे, और उनकी बात को दबाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अच्छा सर, एक सवाल और है कि ये तो राहुल गांधी की बात हो गई, तो क्या इसका जो असर है, जैसे राहुल गांधी की सदस्यता गई है, तो कहीं ना कहीं 2024 में आप लोग बड़ी तैयारी के साथ आएंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को क्या लग रहा है कि राहुल गांधी के साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। नहीं, राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी के लिए साथ गलत हुआ है। और अब सब लोग एकजुट होके और कांग्रेस को 24 में आना है। 24 में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी, और हमारे जो बड़े बड़े लीडर हैं, सब एकजुट हैं और सब एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। हमें एकजुट होना पड़ेगा, एकजुटता से हमें काम करना पड़ेगा, हमें किसी भी भेदभाव को भुलाना पड़ेगा और हम लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बिना भेदभाव वाली पार्टी है और सब लोगों के लिए काम करने वाली पार्टी है। आप सर भेदभाव की बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि अल्पसंख्यक के साथ भेदभाव नहीं हो रहा? अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, पिछले कई महीने से अल्पसंख्यक पद का जो दर्जा अध्यक्ष पद का है वो खाली पड़ा हुआ है, इसके विषय में क्या कहेंगे? नहीं, अल्पसंख्यक का जो दर्जा खाली है ना, लेकिन अल्पसंख्यक को ही तो मिलेगा वो दर्जा, वो किसी को भी मिले। अब उसके लिए क्या देरी हो रही है, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का है,
ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष है कि उसमें देरी किस लिए हो रही है। जैसे संगठन में भी हमारे यहाँ देरी हो रही है, अभी संगठन का भी जो है अभी नहीं हुई लिस्ट जारी। तो ये तो हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका फैसला है। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया कि भाई भेदभाव, उसमें भेदभाव की बात नहीं। उसमें अल्पसंख्यक का जो पद है, जो माइनॉरिटी का पद है, तो माइनॉरिटी का पद तो अल्पसंख्यक को ही मिलेगा, लेकिन अभी नहीं मिला है। देरी हो रही है, किस वजह से देरी हो रही है ये तो हमारे जो बड़े लीडर हैं वही जानेंगे इस बात को। अच्छा सर, उत्तराखंड में कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी विधानसभाओं में लगातार हार हो रही है और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बार बार चुनाव के लिए आते हैं और हार हो रही है उसके बावजूद भी टिकट मांगते हैं और टिकट उनको मिल भी जाता है। तो क्या कांग्रेस नए चेहरों को इस बार मौका देगी जिससे कि उनकी सरकार में कहीं ना कहीं सीटें बढ़े, जीत हासिल हो? कुछ उसके लिए कांग्रेस तैयारी कर रही है सर इस बार? नहीं, देखो, कांग्रेस को जो नए चेहरे हैं या जो नई जनरेशन, जो अच्छे लड़ने वाले, जिनका समाज में अच्छा प्रभाव है या समाज में अच्छे काम करते हैं, हर उसके साथ खड़े रहते हैं, नए चेहरों को देना चाहिए, मौका देना चाहिए। और रही उसकी बात है कि नए चेहरों को जब हम मौका देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, वो बात वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब केंद्रीय नेतृत्व, मेरा मानना कांग्रेस के लोगों से भी यही है कि जब केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है, क्योंकि टिकट का जो फैसला होता है वो हमारे केंद्रीय नेतृत्व करेगा, तो उस समय जो जिसके लिए फैसला होता है उस समय लामबंद होना चाहिए। क्योंकि पार्टी बड़ी है, व्यक्ति बड़ा नहीं है, पार्टी बड़ी है, तो पार्टी के साथ लामबंद होना चाहिए। और टिकट की देवादारी का जहाँ तक सवाल है, हर आदमी को अधिकार है, हर आदमी अपने टिकट के अधिकार है, वो अपना टिकट मांग सकता है और टिकट की उसको मांगना भी चाहिए। और जहाँ तक जब टिकट फाइनल हो जाता है, जब टिकट फाइनल होने के बाद जिसका टिकट फाइनल होता है, तो पार्टी के साथ हर आदमी को लामबंद होना चाहिए क्योंकि हमारा मांगने का टिकट अधिकार है, हमें टिकट मांगना चाहिए। अब हमें टिकट नहीं मिला तो इसका मतलब यही नहीं कि हम बगावत करके हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ें या हम वैसे चुनाव लड़ें, हम पार्टी के साथ लामबंद हो, तभी हमारे लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमने एक आदमी को सपोर्ट किया, वो आदमी हमारा आगे गया, अगली बार हमने दूसरे को सपोर्ट किया, वो आगे, इससे आदमी आगे बढ़ेगा। अगर हम उसी की टांग खिंचाई करेंगे कि भाई टिकट इसको दे दिया है, इसको मेरे को नहीं मिला है, ऐसा है, सबको सब कुछ नहीं मिला करता, सबको सब कुछ नहीं मिला करता। घर में भी आदमी के 5 बच्चे होते हैं या 4 बच्चे होते हैं, सबको वो उपलब्धि नहीं मिलती। कोई अच्छा टॉप कर लेता है, कोई नहीं कर पाता। तो ये चीज़ अगर हमने टिकट में हमने दावेदारी की है, हमने अपनी पहल की है, हमने सब कुछ किया है, आज नहीं मिला तो कल मिलेगा। लेकिन इसका मतलब जब केंद्र ने फैसला ले लिया तो उसके साथ हमें होना चाहिए। हमारे कुछ लोग उससे बगावत कर जाते हैं, वो चीज़ें गलत हैं और हमें एकजुटता होना पड़ेगा। एकजुट होने से ही हम 24 में भी सरकार बनाएंगे और 27 में भी सरकार बनाएंगे। अच्छा, सरकार की तो बात हो गई है। उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी का एक नाम दिया गया है कि भैया उत्तराखंड में एक स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, वो देहरादून होगी। और यहाँ के मेयर है सुनील उनियाल गामा जी, उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं कि उन्होंने प्रॉपर्टी को लेकर तमाम चीजें उनके ऊपर आरोप लगे हैं। तो आप क्या देखते हैं, क्योंकि शहर में तो आप घूमते हैं, देखते हैं, और जो जगहें हैं उन्हें स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, क्या लगता है कितना बन पाई है स्मार्ट सिटी देहरादून? देखो, इसको तो मैं आप ही से पूछना चाहता हूँ कि आप ये लगाइए, आप भी शहर में घूमते हैं, मैं भी घूमता हूँ, आप लोग सब घूमते हैं। स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया, लेकिन स्मार्ट सिटी कहाँ है? स्मार्ट सिटी कहाँ होनी चाहिए और कहाँ है? और स्मार्ट सिटी में जी आज आप रोडों के हालात देख लीजिए, रोड के हालात क्या हैं? पार्किंग सुविधाएं हमारे पास नहीं है जी। रोड के हालात हैं, जाम की स्थिति बनी हुई है, सब जगह रोड हमारे टूटे हैं, पानी भरा हुआ है। अभी आप जहाँ मेरा इंटरव्यू उसके सामने देखिए आप कितना पानी भरा हुआ है, रोडों की हालात ख़राब हैं। स्मार्ट सिटी के जिस तरीके से काम होना चाहिए, स्मार्ट सिटी का काम नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी का काम जितनी तेज़ी से होना चाहिए उतनी तेज़ी से नहीं हो रहा है। कब से स्मार्ट सिटी का काम शुरू कर रखा है? जब चुनाव आए थे तो उस समय बड़े ज़ोर से कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, यहाँ ये करेंगे, यहाँ ये होगा। उसके बाद बताइए कहाँ क्या हुआ है? और लोग बेरोजगार हुए हैं, लोग घरों से बेघर हुए हैं। और लोगों को मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि अगर कहीं कोई आदमी गलत जगह बैठा है तो उसको बैठने का काम भी तो इन लोगों ने किया, उसको बिठाने, जब वो बैठ रहे हैं उस जगह तो उसको उसी समय उसको रोकना चाहिए। जब वो लोग बैठ जाते हैं, उनको कई साल हो जाते हैं, उसके बाद उनको उजाड़ना, उनको भरी गर्मी में या भरी बरसात में उजाड़ना, ये गवर्नमेंट ने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी आपने यहाँ देखा होगा विकास नगर में कितने लोगों को अभी रमज़ान के महीने में बेघर किया, उसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सब लोग थे उसके अंदर। तो इसलिए उस चीज़ को आप पहले बढ़ावा ही क्यों दो? उस चीज़ को पहले ही रोक देना चाहिए ताकि उनका नुकसान ना हो। पहले हम बढ़ावा देते हैं,
और फिर वो उसके लिए वो होते हैं। हल्द्वानी के अंदर क्या कुछ नहीं, वो लोगों हम कोर्ट का सम्मान करते हैं कि कोर्ट ने उसमें स्टे दिया उन लोगों की, वो लोग बेचारे अपने घरों में हैं, ये तो घर से बेघर लोग हैं। मतलब इनका कहने का मतलब मेरा है कि इन लोगों ने जो अपने मैनिफेस्टो में जो उन्होंने चुनाव के समय वादे किए थे, उन वादों पे कहाँ खरे उतरे हैं। आज बिजली की दरें कितनी बढ़ा दी हैं, कहा था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, रोज़गार देंगे और ये यहाँ करेंगे। अब देखो रोज़गार और ये सब चीज़ें, मान लिए स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी के समय जब कैपिटल हमारा बना, कैपिटल बनने के बाद हमारे यहाँ सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन बने? नित्यानंद स्वामी जी, जो 1 साल में 13 दिन कम मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद खुशियारी जी बने, वो भी कम दिन रहे, 4 महीने 4.5 महीने करीब। उसके बाद चुनाव हुआ, उत्तराखंड का पहला चुनाव हुआ, नरेंद्र तिवारी जी मुख्यमंत्री बने। और उसके बाद जब पहला चुनाव होता है और पहली सरकार हमारी बनी है, तो उस समय आदमी को 5 साल समझने के लिए लगते हैं। लेकिन नरेंद्र तिवारी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इतना काम किया कि हमारे कितने उद्योग हल्द्वानी, कितने हमारे यहाँ पे सेलाकुई में, कितने हमारा भगवानपुर में, कहाँ कितना रोज़गार लोगों को मिला। आज आप सेलाकुई जाके देखिए, हम पहले जाया करते थे, कहाँ रोड पे भीड़ मिलती थी, आज देखो कितने लोग वहाँ पे रोज़गार, कितने लोगों को मिला। उसके बाद इन्होंने कौन सा रोज़गार का काम किया, कौन सा इन्होंने एक एम्स बनाया, जितने एम्स बने वो सब कांग्रेस के समय, जो 6 एम्स हैं वो कांग्रेस की देने। आज भारतीय जनता पार्टी के समय में बताइए आप क्या, कौन सा शिक्षा का इन्होंने, कौन सा यहाँ पे गर्ल्स का डिग्री कॉलेज खोला है, कौन सा क्या किया। मतलब ये खाली जुमलेबाजी या बात कहना या हमने कह देना, धरातल पे जो काम होगा वो धरातल का काम दिखा जाता है।